आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। बस मन को नियंत्रित करने की यह एक आसान विधि को ध्यान से सुनो और समझो। तो चलिए इस विधि को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बक बक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बक बक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बक बक को शांत करवाना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर विकास तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी विकास की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली कराना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मन को खाली या शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बुद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बुद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उसको एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वह युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उससे कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उसी वक्त उसने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि यह एक खड़ा है, जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं।
हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उसी वक्त विकास ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। विकास ने कहा, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उसी वक्त विकास ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी वक्त उसने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उसी वक्त उसको ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तलाश दो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और यह एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसी वक्त से, जैसा गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तलाशना शुरू किया और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर
उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उसी वक्त उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त उससे कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हो, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमारे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गिराना की दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है।
रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठा तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बहुत भिक्षु कहते हैं, मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम काम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजूल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है, और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं, और इस वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं, बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं, और हम इस तनाव से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपने जीवन में अपनाकर उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे, और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा और ना ही बेफजूल के कामों में व्यस्त रहेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि ये हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान करने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में उठने लगती हैं, तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है? राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। वृक्षों ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदत के बारे में बताऊंगा। अगर तुम ये 4 आदतें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा
और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरों के मन की बातों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अच्छा सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती है। ज्यादातर समय पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं। जैसे कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें यह लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है, और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरी आदत यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों की असफलता पर हंसने तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा होती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया, और जबकि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे वह चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है, इससे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत
यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है, और ये तुलना करना ही हमें हानि पहुंचती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। उसने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया है तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। शिव यानी कि महादेव यानी कि नीलकंठ, उन्होंने ध्यान की 114 प्रक्रियाओं की खोज की। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं कि नाना प्रकार के ध्यान की प्रणालियां बनी हुई हैं। हर आदमी, हर गुरु अपने तरीके से ध्यान करवाने में लगा हुआ है, लेकिन जब एक सामान्य आदमी ध्यान करने के लिए बैठा हो तो उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका मन इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है कि मैं ध्यान की कौन सी प्रणाली अपनाऊं, किस विधि से मैं ध्यान करूं। और इसी वजह से जब वह ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में नाना प्रकार की ध्यान की प्रणालियां चल रही होती हैं। वो सोचता है कि मुझे इस विधि से तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, हो सकता है कि मैं दूसरी विधि का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं, और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल यह है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी टेक्निक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े, और वह एक प्रणाली, एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परिणाम 114 ध्यान के खत्म करने के बाद प्राप्त होता, वह एकमात्र एक ही प्रक्रिया से हासिल हो जाए। तो सोचिए, आपकी ध्यान की यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी जो बहुत ही सरल है और जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर आम लोगों के बीच ध्यान की प्रक्रियाएं समझाने के लिए उन्हें जनसाधारण के बीच भेज दिया। इनमें से बहुत से भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने लगे। वो कुछ दिन
उस गांव में ठहरे, उस गांव के लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में समझा दें और कुछ दिन उन्हें ध्यान करवाने के बाद वो अगले गांव में चले जाते। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के लोगों को ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की गहराइयां क्या हैं और ध्यान एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान हो रहा था। तभी व्याख्यान के बीच में एक 20 साल का लड़का खड़ा होकर उनसे पूछता है कि है भंते, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जिन्हें जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर देश का युवा योगदान करने के लिए कोने में घंटों तक बैठ गया तो वह देश की प्रगति में कैसे अपना हिस्सा देगा? क्या उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो जाएगा? सिर्फ ध्यान में बैठे रहो, कुछ काम धाम करने की जरूरत है नहीं। सवाल बड़ा ही तार्किक था। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल उठता तो जरूर होगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? बात सही है कि अगर आज आप अपनी युवावस्था में ध्यान की प्रक्रियाओं में जुड़ जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? क्योंकि युवा को तो घर से बाहर निकलकर कमाना ही पड़ेगा अगर अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो एक युवा किस प्रकार ध्यान की प्रणालियों का अभ्यास करते हुए अपना काम सुचारू रूप से जारी रख सकता है? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला कि है भंते, ध्यान का मतलब कोने में आंख बंद करके बैठ जाना नहीं होता है। आप ध्यान का गलत मतलब समझ रहे हैं। ध्यान का मतलब होता है होश, जागरूकता। किसी भी काम को करने के लिए आप कितने मौजूद हैं, वही ध्यान का पैमाना है और उसी से आपकी जागरूकता, आपकी जीवंतता नापी जाती है। जरा सोचिए, आप किसी भी काम को सोए सोए भी कर सकते हैं। सोए सोए कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप निद्रा में हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के ज्यादातर काम सोए सोए ही करते हैं। जरा सोचिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप जागरूक होकर खाना खाते हैं? नहीं, आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपका मन किसी दूसरे विचारों में भटक रहा होता है और आपकी जुबान और आपका मुंह यहां पर खाना खाने के लिए चल रहा होता है। यह उसी भांति होता है जिस प्रकार किसी यंत्र में चाबी भर दी गई हो और वो यंत्र अपना काम करते रहे। उसके लिए उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसे वहां पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें चाबी भरी जा चुकी है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन के अधिकतर काम करते हैं। हम जागरूक होकर नहीं करते, हम एक यंत्र की भांति सोए सोए सारा काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको परमानंद का स्वाद चखना है, आपको प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को पहचानना है, उस परमात्मा की मौजूदगी का एहसास लेना है, तो आपको यंत्र न बनते हुए एक जागरूक आदमी बनना होगा। जागरूक होकर अपना काम करना होगा, क्योंकि आप जब जागेंगे तभी तो आप अपनी खुली आंखों से उस दिव्य सत्ता को पहचान पाएंगे। कुछ लोग ध्यान को अपना फर्ज समझकर करते हैं। इस प्रकार के लोग नित्य ध्यान में बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक सीमित समय तक ध्यान में बैठने के बाद उनकी ध्यान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, अब वह पूरा दिन आराम से जी सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सुबह ध्यान करते हैं और कुछ लोग शाम को ध्यान करते हैं, और जब वो लोग अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो फिर से संसार में घुल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो 1 घंटे का ध्यान ही उनके लिए काफी होता है। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, अपने हर काम को ध्यान से करो और वही ध्यान बन जाता है। लेकिन समझने की बात है यहाँ पर कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में चले जा रहे हैं। ध्यान किस प्रकार किया जाता है? आखिर जब हम बैठते हैं अपनी आंखें बंद करके, तो हमें क्या हासिल होता है, उससे क्या मिलता है? जब आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी प्रकार का ध्यान लगाते हैं, सांसों का ध्यान हो सकता है, तीसरे नेत्र का ध्यान हो सकता है, कुंडलिनी ध्यान हो सकता है। ध्यान कई प्रकार के हैं, लेकिन जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? जरा सोचिए, आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं। आप अपनी सांसों को निरंतर देख रहे हैं। वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है,
नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। आप यह एक दृष्टा की भांति देख रहे हैं। इससे आपके अंदर क्या परिवर्तन होंगे? सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो यह कि आप जागरूक बनेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे। जरा सोचिए कि आपकी सांसें वर्तमान में चल रही हैं, और जब आप अपना ध्यान सांसों पर लगाना चालू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अतीत और अपने भविष्य से कटकर वर्तमान में आ जाते हैं। और जब आप बारीकी से एक दृष्टा की भांति अपनी सांसों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता, आपका होश, चीजों को देखने का आपका नजरिया, आपकी दृष्टि और भी बारीक बन जाती है। आप और भी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, और भी ज्यादा होश में आने लगते हैं। लेकिन वो ध्यान या वो होश तभी कारगर साबित होगा जब आप दिन में कोई भी काम करते वक्त अपनी वह जागरूकता, वह होश जो आपने 1 घंटे प्राप्त करके हासिल किया है उसे बरकरार रख पाएं। हर काम को होश में जागरूक होकर कर पाएं। तभी वो 1 घंटे ध्यान करने का परिणाम आपको हासिल होगा। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद उसी पुराने ढर्रे से अपना जीवन जीते हैं, उसी प्रकार कार्य करते हैं, सोए सोए एक यंत्र की भांति ही कार्य करते रहते हैं। लेकिन वही काम वो जागरूक होकर होश में भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप बैठकर कोई ध्यान करते हैं तो वही ध्यान, वही होश आपके पूरे दिन को संचालित करना चाहिए। हर काम को पूर्ण रूप से शामिल होकर करें। यह नहीं कि आपके विचार कहीं हैं और आप एक यंत्र की भांति उस काम पर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के ध्यान का क्या मतलब रह जाता है? ध्यान का मतलब होता है आपको संगठित करना, आपको सम्मिलित करना। जब आपके शरीर का रोम रोम किसी काम में शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो वही काम आपके लिए ध्यान बन जाता है। इसीलिए जागरूक होकर किसी काम को पूरे सम्मिलित होकर कीजिए, पूरा रोम रोम लगा दीजिए, उस काम में रम जाइए। उसके बाद आप निर्विचार के भाव को भी अनुभव कर पाएंगे। निर्विचार यानी कि मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं, किसी प्रकार का, ना अतीत का ना भविष्य का। बस आप उसी काम में लगे हुए हैं और उस काम को वर्तमान में करते हुए आपके दिमाग में विचार नहीं तोड़ेंगे। आपका दिमाग निर्विचार हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और उस वक्त, उस क्षण, उस पल आप ध्यान के बारे में समझ पाओगे, आप ध्यान की अनुभूति ले पाओगे, आप ध्यान का रस कर पाओगे। तब आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है और ध्यान में कितना आनंद है। जब आप किसी काम को निरंतर बिना विचारों के करते हैं तो आप ध्यान में ही होते हैं। और जब आप काम पूरा कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा था, मुझे तो लगता है कि मैंने ये काम अभी अभी शुरू किया था। मतलब आपको उस काम से कोई थकान नहीं होगी, आपको ऊब पैदा नहीं होगी, बल्कि वही काम आपके लिए आनंद बन जाएगा। पर याद रहे, जब भी हम कोई ध्यान बैठकर करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, तो हमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना है अपनी सांसों पर ध्यान लगाने का या अपने विचारों को हटाने का। आपको केवल दृष्टा मात्र बनना है। देखने वाला बंदा है कि हमारी सांसें कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, नाक के कौन से कोने से टकरा रही है। अधिकतर लोग ध्यान में संघर्ष करने लगते हैं। संघर्ष किस बात का? अपने विचारों को खाली करने का, अपना ध्यान एक ही केंद्र पर केंद्रित करने का। और उसी वजह से हमारे अंदर विरोधाभास पैदा होने लगता है। हमारा मन कहीं जा रहा है, लेकिन हम उसे खींचकर वापस उसी जगह पर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक खिंचाव, एक तनाव पैदा होता है मन में, जो हमें ध्यान में जाने से रोकता है। इसीलिए हमें दृष्टा मात्र बनना है, साक्षी मात्र बनना है हर उस चीज का जो हमारे आसपास, हमारे अंदर घटित हो रही है। एक सूत्र जो आपको ध्यान में और भी गहरे लेकर जाएगा, वो आपको बता रहा हूं। जब आप सांस अपने अंदर लेते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप हर प्राणी मात्र का, पूरे संसार का दुख अपने अंदर ले रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। और जब आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हैं तो अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि आप अपने अंदर की सारी खुशी, सारा आनंद इस संसार को दे रहे हैं, इस संसार पर बिखेर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर एक करुणा का उदय होगा। और करुणा में हृदय ही परमात्मा के सबसे करीब होता है। अगर आपके मन में करुणा का उदय हो जाता है हर प्राणी मात्र के प्रति, तो आप परमात्मा के सबसे करीब होते हैं। फिर आप इस प्रकृति में छुपी हुई उस दिव्य सत्ता को देख पाएंगे, उसको पहचान पाएंगे, उसको अनुभव कर पाएंगे।
आपका रोम रोम यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ, प्रकृति में ही परमात्मा बसता है, हर प्राणी मात्र में परमात्मा बसता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी प्रकार का ध्यान अपना सकते हैं। रोज उसका अभ्यास कीजिए और पूरे दिन में उस ध्यान का असर देखिए। धीरे धीरे आप प्रयास से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रयास खत्म हो जाएगा। आपको अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, जबरदस्ती ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें खुद ही आनंद आने लग गया तो सोचो, आपको कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप फिर खुद ध्यान में बैठेंगे, ध्यान खुद ही आपको अपने पास खींच लेगा। अब आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी, अब ध्यान खुद आपका मार्गदर्शन करेगा। आधुनिक दुनिया ने आज तरह तरह की ईजाद कर दी है और ऐसी ही एक ईजाद है संगीत। जब आप ध्यान करते वक्त अपने पास कोई शांत संगीत बजा लेते हैं, आनंद प्रदान करने वाला, तो आपका ध्यान और भी सुगम हो जाता है। उसके बाद आप आसानी से निर्विचार हो सकते हैं और अपने ध्यान की गहराइयों में भी जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु का यह वक्तव्य और यह उपदेश सुनकर उस नौजवान युवक की ध्यान के बारे में सारी भ्रांतियां दूर हो गईं। वो नौजवान लड़का तो समझ गया कि ध्यान क्या है, लेकिन क्या आप समझ पाए? जिंदगी में अगर सफल होना है तो डर और चिंता को मन से निकालना होगा। और इसे कैसे मन से निकालना है और बड़ी से बड़ी सफलता आनंद और खुशी के साथ कैसे प्राप्त करनी है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक गुरु का एक शिष्य बड़ा ही मस्त मौला था। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसका जब मन करता वो उठता, खाता, पीता और सो जाता। उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वो बस अपने जीवन को मस्त मौला की तरह जिया करता। लेकिन वहीं पर उन गुरु के बाकी शिष्य अपने जीवन को गंभीरता से लेते थे। वो अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह सभी अपने सभी कामों को नियमानुसार करते, सही समय पर करते और वह सभी देखते ही देखते आगे बढ़ रहे थे, अपने जीवन में उन्नति कर रहे थे। वह मस्त मौला शिष्य जब उन आश्रम के बाकी शिष्यों को देखता तो वो उन पर हंसा करता। वह मन ही मन सोचता कि इनका जीवन भी कितना बेरंग है। ये सुबह उठते हैं, अपना कार्य करते हैं, गुरु से उपदेश ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद यह सभी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और जब शाम को यह भिक्षा मांगकर वापस लौटते हैं तो फिर भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और सभी सो जाते हैं। भला यह भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? यह हर रोज एक ही काम करते हैं और इनके जीवन में कोई रस नहीं रह गया। ये सब वो मन ही मन सोचकर बहुत खुश हुआ करता। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना करता। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता गया और समय के साथ साथ आश्रम के वो बाकी शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वह मस्त मौला शिष्य अब तक वही का वही पड़ा था। आश्रम के वे सभी शिष्य एक एक करके सफल होते चले गए और वह मस्त मौला शिष्य यह सब देखकर मन ही मन बहुत जलने लगा था। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी। एक दिन की बात है, उन गुरु ने अपने एक शिष्य को एक कार्य सौंपा जो बहुत जिम्मेदारी का था। यह बात जब उस मस्त मौला शिष्य को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि मैं इनसे पहले से यहां पर हूं, लेकिन अब तक गुरु ने मुझे कोई भी ऐसा जिम्मेदारी का काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखो, इन्हें आए अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं और इन पर गुरु यकीन करते हैं और इन्हें उन्होंने जिम्मेदारी का काम भी सौंप दिया। इस बात से उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है गुरुर, मैं इन सबसे पहले से यहां पर हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे आज तक कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिया। लेकिन इन्हें देखिए, जिन्हें आए हुए अभी केवल कुछ वर्ष ही बीते हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें जिम्मेदारी वाला काम दे रहे हैं। क्या मैं इस लायक नहीं कि आप मुझे कोई जिम्मेदारी वाला काम सौंप सके? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस मस्त मौला शिष्य कहते हैं, भंते, जब से तुम यहां पर आए हो तुमने कभी कोई कार्य किया है? तुम हमेशा मस्त रहते हो। तुम्हें ना तो किसी कार्य की फिक्र है और ना ही तुम्हें भिक्षा मांगना अच्छा लगता है, और तो और ना ही तुम उपदेश सुनने आते हो। तुम तो केवल यहां पर पड़े रहते हो। तुम्हारा जब मन करता है तुम उठते हो, खाते हो, पीते हो, सो जाते हो और उसके बाद पूरा दिन न जाने तुम कहां पर रहते हो।
इसी प्रकार तुम्हारा अब तक का पूरा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस पूरे समय में तुमने क्या किया? क्या इन वर्षों में तुमने कोई एक ऐसा कार्य किया है जिस पर मैं गर्व कर सकूं? तुम्हारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो। तुम्हारे कोई भी कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते क्योंकि तुम उन्हें पूरा करना ही नहीं चाहते। जबकि इस आश्रम के बाकी शिष्य मेरी बातों पर अमल करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, वह अपने सभी कार्य समय पर पूरा करते हैं, और तो और वह अपने दिन के सभी कार्य नियमानुसार ही करते हैं। अपने गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह मस्त मौला शिष्य कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर अपने गुरु से कहता है गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? मैं अपने जीवन को कैदियों की तरह नहीं बिताना चाहता। अनुशासित होकर मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता। एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में एक ही कार्य को हर रोज दोहराता रहता है, और यह कितना उभाव है। इसमें कोई रस नहीं रहता, इसमें कोई आनंद नहीं है। फिर ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा? तभी वह गुरु कहते हैं, भंते अनुशासन हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होता, या जो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं करता, अपने आप पर काबू नहीं रखता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का दूसरा नाम साधना तपस्या है। अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मुख्य मार्ग यही है। अनुशासन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में या जनजीवन में नियमों का पालन करना, समय का पाबंद होना तथा अपने आप के लिए पूरी तरह से समर्पित होना, हमेशा अपने काम को सही ढंग और सही समय पर पूरा करना। लेकिन आजकल हर किसी को यह भ्रम होता है कि अनुशासन में रहने से उनकी आजादी खत्म हो जाती है और जिंदगी में कोई रस नहीं रह जाता। लेकिन वास्तविकता ठीक इसका उल्टा है। जिन लोगों का खुद पर नियंत्रण नहीं होता, जो लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते, वे लोग निर्णय लेने में अत्यधिक गंभीर हो जाते हैं, और ऐसे समय पर उनका निर्णय ज्यादातर गलत ही साबित होता है। लेकिन जो लोग खुद पर काबू रखते हैं, जिनका खुद पर नियंत्रण होता है, वे लोग निर्णय लेने के समय पर गंभीर ना होकर सामान्य स्थिति में रहते हैं, जिस कारण उनके अधिकांशतः फैसले सही साबित होते हैं। वे ज्यादा खुश रहते हैं और परेशानियों से निपटने में भी वो सक्षम होते हैं। तभी वो मस्त मौला शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवार, यदि आपकी सारी बातें सच है तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह से अपने आप पर नियंत्रण पा सकता हूं? मैं किस तरह से अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पा सकता हूं? कृपया करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस पर वह गुरुवर अपने मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया, जिसका तुमने नियमित तौर पर पालन किया, तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे और तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपने जीवन पर काबू कर सकोगे, तुम अपने आप पर नियंत्रण पा सकोगे और जो भी फैसले तुम लेना चाहो उसे सटीक ले पाओगे। आगे वह गुरुवर उस मस्त बोला शिष्य को पहली आदत बताते हुए कहते हैं, खुद को समझो। अनुशासन में कैसे रहें? खुद को अनुशासित करने के लिए दूसरों को समझना होगा। आप दूसरों को उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद को ना समझ लें। जब हम खुद को समझ जाते हैं तो आप में दूसरों को समझने की शक्ति पैदा हो जाती है और फिर तुम दूसरों को भी समझ सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम जितना ध्यान करोगे उतना तुम्हारा मन एकाग्र होगा और तुम ध्यान में उतरते चले जाओगे। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा मन खाली होने लगेगा, जिस कारण तुम खुद को समझ पाओगे, अपने भीतर झांक पाओगे। इन सभी के अलावा तुम कुछ वक्त अपने साथ बिता सकते हो, योगा कर सकते हो, विचार कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो। अपने आप के अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। और जब तुम अपने बारे में अच्छी तरह जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, तो तुम उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हो, उन पर काबू पा सकते हो और अपने आप को हर रोज बेहतर बना सकते हो। आगे वे गुरु उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, स्वस्थ खाओ। खुद को अनुशासित करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम्हें काम करना है, बल्कि तुम्हें अच्छा खाना भी खाना है।
तुम्हें खाने पीने पर ध्यान देना आवश्यक है। तुम्हें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा कम होती जाती है। इसके लिए हमें खाने का विशेष ध्यान देना चाहिए, अच्छी आदतें डालनी चाहिए। यदि तुम स्वस्थ खाना खाओगे, तभी तुम्हारे भीतर सही ऊर्जा उत्पन्न हो पाएगी और फिर तुम्हारे पास दिन भर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी ऊर्जा होगी, जिससे तुम लंबे समय तक अनुशासित रह पाओगे। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वह कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो चुके हैं और उन्हें डॉक्टरों ने मना भी किया होगा कि आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है, लेकिन उसके बाद भी उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वह उन चीजों के आदी हो चुके हैं, क्योंकि वे लोग केवल स्वाद के लिए भोजन करते हैं। इसलिए यदि तुम खुद अनुशासित होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खाने पर नियंत्रण रखो, जो बहुत जरूरी है, और केवल उन्हीं चीजों का सेवन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। और यदि आप कुछ समय के लिए उन चीजों को रोक भी देते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन आदतों को फिर बना सकते हैं। और जब तुम अच्छा खाओगे तो तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तुम्हारे मन और मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छी सोच होगी और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद तुम सही तरीके से काम भी कर पाओगे। लेकिन यहां पर एक और चीज तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुम्हें अपने भोजन को स्वस्थ खाना खिलाने के साथ साथ अपने दिमाग और अपने मन को भी स्वस्थ भोजन ही खिलाना है। जैसे कि हम आजकल कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी हम उन चीजों को केवल मजे के लिए देखते हैं, तो उन चीजों का सेवन आज से बंद कर दें, क्योंकि वह चीजें आपको जीवन में कोई लाभ नहीं देने वाली। उससे अच्छा है कि आप अपनी आंखों को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ऐसा आहार प्रदान करें जिससे कि आपका मन, मस्तिष्क सब स्वच्छ हो जाए, ऊर्जा से भरपूर हो जाए। जैसे यदि आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन जानकारों की आवश्यकता है, उन्हें एकत्रित करना सीखिए। अपने लक्ष्य पर नियमित तौर पर काम करना सीखिए। नए नए लोगों से मिलिए जो आपके लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लीजिए, ना कि केवल मजे के लिए चीजें देखें। सुने और समझें, इससे आपका ध्यान भी खराब होगा और आपका समय भी नष्ट होगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ना केवल अपने शरीर को स्वस्थ भोजन दें, बल्कि अपने मन, मस्तिष्क और आंखों को भी स्वस्थ भोजन ही कराएं। आगे वह गुरु उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करो। खाने के साथ साथ शरीर का अनुशासन भी बहुत जरूरी है। हमारा जो दिमाग है यह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, जो मर्जी जो चाहे सोचता रहता है, यहां वहां भागता रहता है, हमें भटकाता रहता है। एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और ऐसे ना जाने कितने ही विचारों में ये डूबा रहता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन हमारा मन और हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि हम चाहें तो इन पर नियंत्रण पा सकते हैं, और अपने शरीर पर नियंत्रण पाना हमारे हाथों में ही है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, जिससे हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क पर भी हमारा नियंत्रण साधने लगेगा। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क आपकी ही की तरह सोचेगा, आप ही के लिए काम करेगा, क्योंकि आपका उस पर पूरा नियंत्रण होगा। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अच्छी नींद लो। आजकल आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो रात को देरी तक स्मार्टफोन चलाते रहते हैं, जिस कारण वो रात को देरी से सोते हैं और उनकी नींद भी देरी से खुलती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जिससे हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और हमारा मस्तिष्क कभी सही ढंग से काम नहीं कर पाता। और तो और इससे हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आप रात को देरी से सोते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके सर में दर्द होता है, आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता, कभी आपको पेट दर्द की शिकायत होती है,
तो कभी आपके वजन दर्द की शिकायत होती है। इसलिए खुद अनुशासित होने के लिए आपको सोने का समय तय करना ही चाहिए। सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, ताकि आपको रात में नींद अच्छी आए और जब आप सुबह उठे तो आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो, आपका मन, आपका दिमाग केंद्रित हो और आप किसी भी काम को पूरी स्फूर्ति और पूरी चुस्ती के साथ कर सकें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें, अपने कामों पर मन लगा सकें। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी दिनचर्या का पालन करो। जब हम अपने दिनचर्या का पालन करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। जिन कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता, जो कार्य हमें बहुत कठिन लगते हैं, वो कार्य भी बड़ी तीव्रता और आसानी से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अधिकांशतः किसी भी कार्य को करने से पहले यह सोचते हैं कि आज हमारा मन नहीं कर रहा, और यदि आप उस कार्य को अपने मन पर छोड़ देंगे तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप नियमित तौर पर उस कार्य को करते रहते हैं तो आप अवश्य ही उस कार्य को पूरा कर लेंगे, और ना ही वो काम आप पर कभी बोझ बनेगा और ना ही उस कार्य को न करने का आप पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि आपने एक नियम बनाया है कि आप एक निश्चित समय पर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, जिससे आपका हर कार्य समय पर पूरा होता है और आपका मन भी उस कार्य में जरूर लगता है और आपके सारे काम भी बड़ी आसानी से होने लगते हैं। फिर वो कार्य चाहे कितना भी उभाव क्यों ना हो, और दिनचर्या हमारे आत्म अनुशासनहीनता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज से ही आप अपने दिन में हर एक चीज के लिए दिनचर्या बनाना शुरू कीजिए, जिससे आपका जीवन अनुशासित हो सके कि आप कौन से काम को किस समय पर पूरा करना चाहते हैं, और उस कार्य को उस समय पर पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें। फिर चाहे आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उस कार्य को आपको समय पर पूरा करना ही है। यदि आप अपनी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है, अनुशासित होना आवश्यक है। मान लीजिए कि आज आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी दिनचर्या बना भी लेते हैं, और एक दिन, 2 दिन या 3 दिन उस दिनचर्या का पालन करने के बाद वो अगले दिन से उसे छोड़ देते हैं, तो उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुरी आदतें बहुत आसान होती हैं, जो हमें हमेशा पीछे की ओर खींचती हैं, जो हमें सुख दिखाती हैं, आनंद दिखाती हैं, लेकिन वह सुख व आनंद केवल कुछ समय के लिए है। और यदि आप अपनी दिनचर्या का लगातार पालन करते हैं तो आप आगे चलकर उससे कहीं ज्यादा सुख और उससे कहीं ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं। आपने सुना होगा कि जो रास्ता शुरू में कठिन होता है वो रास्ता आगे चलकर आसान हो जाता है, और जो रास्ता शुरू में आसान होता है वह आकर चलकर कठिन हो जाता है। इसलिए आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपने लक्ष्य खुद तय करो। दोस्तों, अक्सर यह होता है कि हम अपने जीवन में कई प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन हम अपने आलस के कारण, अपनी खराब दिनचर्या के कारण उन लक्ष्यों को बीच में ही छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हमारे लिए कोई और पूरा करे, लेकिन क्या ऐसे में आपका वो सपना पूरा हो सकता है? जब कोई और उस लक्ष्य को पूरा करेगा तो क्या आपको वो खुशी मिलेगी? क्या आपको वो आनंद मिल पाएगा? नहीं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए खुद मेहनत करते हैं, उसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, तो उसके बीच में आने वाले रुकावटों को पार करते वक्त हमें जो मजा आता है, जो आनंद आता है, वह कहीं और आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि असली मजा मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि राहों में चलना होता है। और जब भी आपको ये लगे कि आपकी मंजिल अभी बहुत दूर है, तो आप हमेशा खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला, मैंने कल से आज अच्छा क्या किया है, और मैं अभी के अभी और अच्छा क्या कर सकता हूं? इससे आपके भीतर एक प्रेरणा जगेगी और आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप अपने अनुशासन को भी फिर से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग बस इसी फिराक में होते हैं कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कोई हमारा साथ दे दे, कोई हमारी मदद कर दे, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता। आप दूसरों से जानकारी जरूर ले सकते हैं, दूसरों से मदद जरूर ले सकते हैं,
लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर खुद ही बढ़ना चाहिए। रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों का सामना आपको खुद ही करना चाहिए। तभी आपको वह खुशी मिलेगी, तभी आप उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, समय का प्रबंधन करो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास दिन भर में कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम उन सभी कार्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमने सही समय पर उस कार्य को पूरा ही नहीं किया, क्योंकि हम केवल एक ही कार्य में जुटे रहे और उसी कार्य को हमने अपना पूरा समय दे दिया। आप सारे कार्य तो पूरा करना चाहते थे, लेकिन आप सभी कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने समय का प्रबंधन नहीं किया है। समय का प्रबंधन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। जैसे कि जो भी जरूरी काम है उसे सबसे पहले कीजिए, भले ही वो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस काम को सबसे पहले पूरा कीजिए। उसके बाद बाकी के जो आसान काम बचे हुए हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे अपने निचले अधिकारी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वह काम सरल है और वह उसे आसानी से कर भी पाएगा, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप कठिन से कठिन कार्य को समय पर पूरा भी कर पाएंगे। और यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाते तब भी आपको यही नीति अपनानी आनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने मुश्किल कार्य को पूरा कीजिए। जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप बाकी सारे कार्य में भी मन लगा पाएंगे और आप उन चीजों को भी बड़ी तीव्रता और सरलता से पूर्ण कर पाएंगे। और बाकी के जो आसान और छोटे कार्य हैं आप उन्हें बाद में पूरा कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिन भर के पूरे कार्य को संपूर्ण तरीके से पूरा भी कर सकेंगे। आगे वह गुरुवर उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, ध्यान भटकने से बचाओ। हमारा वातावरण प्रेरणा से बहुत मजबूत होता है, इसलिए अपने वातावरण को अनुशासन के हिसाब से अनुकूलित बना लीजिए। अपनी आंखों के सामने से वह हर चीज हटा दीजिए जिससे आपका ध्यान भटकता हो और आप अपने काम पर मन न लगा पाते हो। जहां भी आप काम करते हो वहां पर कम से कम चीजें रखिए जिससे आपका ध्यान ना भटक पाए। जैसे कि आपके हाथ में रखा हुआ ये फोन, जब आप काम कर रहे हो तो उस वक्त इसे अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई ऑनलाइन रहता है और ऐसे में हर कोई आपको परेशान करने का हर मुमकिन प्रयास करता ही रहता है। जैसे कि यदि आप काम कर रहे हो और उसी समय व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज आ जाए तो आप उसका रिप्लाई देने से पीछे नहीं हटने वाले, आप तुरंत ही उस फोन को उठाएंगे और रिप्लाई देना शुरू कर देंगे, जिससे आपका ध्यान भी भंग होगा और आपका काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक आप काम कर रहे हो तब तक इसे अपने आप से दूर रखें। और यदि आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कीजिए कि सुबह सुबह जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो उस वक्त अपने सामने कम से कम ऐसी चीजें रखें जो आपका ध्यान भटका सकती हो, जिससे आपका मन उस कार्य में लगेगा और धीरे धीरे आपको दिन की एक अच्छी शुरुआत मिल पाएगी। आप अपने काम में अपना मन लगा पाएंगे, उस समय पर पूरा कर पाएंगे और उससे मिलने वाली खुशी आप महसूस कर पाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने उस मस्त मौला शिष्य से कहते हैं, अपनी योजनाओं को समाप्त करो। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को समाप्त करो और उस पर काम करके उसे पूरी तरह से पूर्ण करो। जब आप एक सही तरीके से काम करते हैं तो धीरे धीरे अंत तक आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं और आप अपने कामों को पूरा करने में सक्षम भी हो जाते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं पर ध्यान दें, उन्हें पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास करें, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी योजनाओं पर तो ध्यान देना ही होगा और उन्हें पूरा करना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए। अब शिष्य भी ये समझ चुका था कि वो अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा है और उसे अपने जीवन में किन चीजों को सुधारना चाहिए। उसने तुरंत ही अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से वह वापस आश्रम की ओर लौट गया। अब वह रोज ध्यान किया करता था, अपने सभी कार्यों को नियमित तौर पर पूरा किया करता था, जिससे उसका मन एकाग्र होने लगा था। वह उपदेश भी सुनने आता था और हर रोज वह भिक्षा मांगने भी जाया करता था। देखते ही देखते वह पूरे आश्रम में अब सबसे कुशल हो चुका था। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव मुक्ति के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बार बार संकेत देने के बाद भी एक शिष्य अपने गुरु की बात टालता रहा और देखते ही देखते एक दिन शिष्य और उन गुरु की जान
जाते जाते बच गई। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरु, यह मेरी गलती है और मेरी ही गलती के कारण यह सब हो रहा है। आप मुझे सजा दीजिए और मुझे यह भी समझाइए कि आखिर हम कामों को क्यों टालते हैं। गुरु ने कहा, नहीं, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा, बल्कि इस बार तुम खुद ही अपने मन के भीतर झांको, खुद को जानो और मुझे भी उपदेश दो कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के जरूरी काम को क्यों टालता है। यह कहानी है एक गुरु और दो शिष्यों की। गुरु और शिष्य पहाड़ की तलहटियों में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। एक दिन उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, देखो, हमारे पास जो चावल है वह बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं और बहुत ही जल्द वर्षा का मौसम भी आने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कल ही गांव के लिए निकल पड़ो और वहां से चावल खरीद कर लाओ। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात मान ली और वे दोनों अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव की ओर निकल पड़े। लेकिन केवल कुछ ही समय के बाद वे दोनों शिष्य वापस आश्रम लौट आए। आज शाम आने के बाद उन गुरु ने अपने उन दोनों शिष्यों से कहा, क्या बात है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या तुमने चावल लाया? इस पर उन दोनों शिष्यों ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तभी वह गुरुवर उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, आखिर तुम दोनों खाली हाथ क्यों लौट आए? तभी उन दोनों में से एक शिष्य कहता है, हे गुरु, गांव की ओर जाने के लिए जो नदी हमें पार करनी पड़ती है, जिस पर जो पुल बनाया गया है, वह लकड़ी का पुल पूरी तरह से जल चुका है। यदि हम उस पर चलकर जाएंगे तो इससे बहुत खतरा हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरु उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तो क्या तुम किसी और रास्ते से गांव की ओर नहीं जा सकते थे? इस पर पहला शिष्य उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, दूसरा रास्ता बहुत लंबा और बहुत कठिन है और रास्ते में मैंने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि उस पुल की मरम्मत बहुत जल्द ही हो जाएगी और मुझे तो यही लगता है कि हमें पुल के ठीक होने का इंतजार करना ही चाहिए। पहले शिष्य का जवाब सुनकर उन गुरु ने अपने दूसरे शिष्य की तरफ देखा, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और वह अपने गुरु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि अब भी वह इस समस्या के समाधान के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन फिर से उन गुरु ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो, चावल बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, तुम दोनों को गांव की ओर निकलना चाहिए और जल्द से जल्द गांव से चावल लेकर आना चाहिए, अन्यथा हम सभी को भूखा ही सोना पड़ जाएगा। उन गुरु की आज्ञा पाकर वे दोनों शिष्य अगले ही दिन फिर से गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद पहला शिष्य वापस लौट आया। जब उन गुरु ने उसके वापस आने का कारण पूछा, तब वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तक पुल की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है और वहां के आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि पुल की मरम्मत का काम जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि पुल बनने का कार्य शुरू हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अपने शिष्य के मुख से यह सुनकर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हारा गुरु भाई कहाँ है? वह कहाँ गया? इस पर वह पहला शिष्य जवाब देते हुए कहता है, हे गुरु, वह तो लंबे रास्ते की ओर गया है। वह रास्ता बहुत लंबा और कठिन है और सबसे अजीब बात तो यह है कि हमने कभी भी उस रास्ते पर कभी सफर नहीं किया। वह रास्ता हमारे लिए अनजान भी है, जिस कारण उसे कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। वह तो बेवजह ही परेशान हो रहा है। बस 2 से 3 दिनों में फूल का काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं खुद जाकर गांव से चावल लेकर आ जाऊंगा। पहले शिष्य के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरु चुपचाप रहे। उन्होंने उससे कुछ भी ना कहा और देखते ही देखते कुछ दिन और बीत गए। करीब 3 दिनों के बाद आखिरकार वह दिन भी आ गया जब चावल पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तभी उन गुरु ने अपने उस पहले शिष्य से कहा, तुम अभी के अभी जाओ, अन्यथा इस बरसात के मौसम में हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उस शिष्य ने गुरु की बात मानी। वह तुरंत ही गांव की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर के बाद वशिष्ठ वापस लौटा। जब उन गुरु ने उस शिष्य से वापस आने का कारण पूछा, तो इस पर वह शिष्य शांत स्वरों में उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। पुल तो पूरी तरह से बनकर तैयार था, लेकिन इतनी बारिश के कारण वह पुल फिर से टूट गया। उस नदी में बाढ़ आ चुकी है, चारों तरफ केवल पानी ही पानी है
और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जिस लंबे रास्ते की आप बात कर रहे थे वह लंबा रास्ता भी पानी के कारण पूरी तरह से बंद हो चुका है। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मेरे ही कारण आज आपको भूखा सोना पड़ेगा। उस रात वह शिष्य और गुरुवर दोनों ही भूखे सो गए और उस दिन के करीब 2 दिनों बाद वह दूसरा शिष्य गांव से वापस लौट आया। वह शिष्य अपने साथ चावल के साथ और भी बाकी सामान भी लेकर आया था। तभी पहला शिष्य तुरंत दौड़ता हुआ उनको रोकने पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी ही गलती के कारण आपको 2 रातों तक भूखा सोना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा गुरु भाई आ चुका है और वह अपने साथ चावल और अन्य बाकी सामग्री भी लेकर आया है। यदि वह जल्दी ही नहीं लौटा तो बहुत मुसीबत उठानी पड़ जाती। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सजा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस पहले शिष्य से कहते हैं, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अब तुम खुद ही अपनी गलती के बारे में सोचो और ध्यान रहे कि इस बारे में अत्यंत गहराई से सोचना। आखिर क्यों तुम इतना जरूरी काम टालते रहे? आखिर एक इंसान का मन जरूरी कामों को क्यों टालता रहता है? और जब तुम इस प्रश्न का जवाब जान लो तब तुम मुझे उपदेश देना। यही तुम्हारी शिक्षा और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। उन गुरु के अनुसार वह पहला शिष्य उस बारे में सोचता रहा। वह पूरी रात सो नहीं पाए। पिछले 10 दिन के अंदर बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने गुजर रही थीं। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसने इतना जरूरी काम क्यों टाला। यही सोचते सोचते काफी समय बीत गया और आखिरकार उसे गहरी नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो वह सबसे पहले ध्यान करने बैठा। ध्यान करते वक्त जब उसका मन शांत हुआ तो उसके मन में एक दृश्य प्रकट हुआ। उस शिष्य ने देखा जीवन शक्ति अर्थात उसके गुरु, जो उसे बार बार यह संकेत दे रहे थे कि उठो, आगे बढ़ो, इस कार्य को पूरा करो। लेकिन वह तो केवल बाहरी कारण ही देखता रहा, अर्थात वह नदी जिसमें बाढ़ आने के कारण वह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी था, जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह तो झूठी उम्मीद लगाए बैठा था कि यह पुल जब तैयार हो जाएगा तब वह गांव जाकर चावल ले आएगा, और चावल अर्थात वह समय जो दिन ब दिन घटता जा रहा था। और आखिर में उसे यह दिखाई दिया कि मैं ही वह इंसान हूं जो अपने मन के वश में आकर इन जरूरी कार्य को टालता रहा। वह तुरंत ही ध्यान से उठा और उसने सारी बातें जाकर अपने गुरु को बताई। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुमने सूक्ष्म दृष्टि से इस ज्ञान को आयोजित किया है। शिष्य एक बार फिर से बैठकर यह सोचने लगा कि चावल लाना अत्यधिक जरूरी काम था, फिर भी मैं उस कार्य को क्यों टालता रहा। वह शिष्य एक बार फिर से ध्यान करने बैठ गया और तब उसने यह महसूस किया कि हमारा बुलबुलापन ही हमारी बुद्धि के विपरीत काम करता है और शांति में ही उत्तर प्रकट होते हैं। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बाहरी कारण को देखते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत आलसी है और उसे आराम चाहिए, जिस कारण वह तरह तरह की तरकीबें खोजता है, तरह तरह के बहाने खोजता है ताकि हमें वह कार्य ना करने पड़े, और इसी कारण वह तरह तरह के उत्तर भी प्रकट करता है। लेकिन जब हम शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और उस समस्या पर विचार करते हैं तो हमें उसका उत्तर जरूर मिलता है। वह कुछ देर और इसी तरह से ध्यान में बैठा रहा। तभी उसके भीतर एक आवाज आई कि मन कठिन काम को इसलिए टालता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह लगता है कि वह इस कार्य को नहीं कर सकता, यह कार्य करके उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, जिस कारण वह हमारे भीतर तरह तरह की तरकीबें और तरह तरह के बहाने पैदा करता है और हम उस कार्य से बचना चाहते हैं। इसी कारण हम उस कार्य को टालने लगते हैं। तभी उस शिष्य ने एक और बात का अनुभव किया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि जिस लंबे रास्ते की बात गुरुवर कर रहे हैं वह रास्ता तो बहुत कठिन और लंबा है। उस रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने से बचना चाहता था। मैं उतने लंबे रास्ते से गांव जाने के लिए बचना चाहता था। कुछ देर और शांत रहने के बाद शिष्य अपने आप ही अपने मन से ही कहता है, शायद उस रास्ते पर उस जंगल से भी मुझे डर लग रहा था जहां पर चोर और जंगली जानवर रहते हैं। इसी कारण मेरा मन कम जोखिम वाले रास्ते को अपनाना चाहता था।
अर्थात वह पुल, और इसी कारण मैं उस पुल के बनने का इंतजार भी कर रहा था। तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि काम टालने के पीछे जो डर होता है वह हमारे अंतर मन में ही छिपा होता है। ध्यान में और गहराई में उतरने की वजह से उसने एक और साफ साफ दिल से देखा। उस दृश्य में उसने यह देखा कि जो सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था, अर्थात वह पुल जो सफर शुरू होने के पहले तो दिखता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत जल्द उस कार्य को कर लेंगे, यह कार्य इस पुल के द्वारा बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता में वह पुल हमारे डर का ही एक प्रतिबिंब है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें खुद पर ही शक है। हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते कि हम लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वास्तविकता में यदि आप इसकी गहराई तक जाएंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा। असल में कोई भी व्यक्ति किसी काम को नहीं टालता, बल्कि एक व्यक्ति खुद को आगे बढ़ने से रोकता है, नए सफर पर चलने से रोकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी छोटे रास्ते से आगे बढ़ सकें, तो यह आपको आपके अनुभव और आपकी बुद्धि के कारण ही मिल पाएगा। हमारी बुद्धि और अनुभवी वह पुल है जो हमारे सामने शॉर्टकट के रूप में प्रकट होते हैं। इतना कुछ जानने के बाद वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब की बार वह अपने गुरु के पास नहीं गया, बल्कि उसने अपने आप से ही एक और सवाल किया कि आखिर इस डर के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। जब मैं उतने जरूरी काम को टाल रहा था, तब मैंने अपनी इस गलती का एहसास क्यों नहीं किया। तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, और वह यह थी कि यह तो मन के शांत होने पर ही संभव है, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होता तब हम किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं ले पाते। जब हमारे मस्तिष्क पर कोई डर हावी होता है या परिस्थितियां हावी होती हैं, तो हम कभी भी मन को शांत नहीं रख पाते, और यही कारण है कि हम उन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं, उन डरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए हम डर का असली कारण अर्थात काम को टालने का कारण भी पहचान नहीं पाते। तभी उस शिष्य ने खुद से ही कहा, यदि मैं उस डर का कारण समझ जाता तो मैं उस दूसरे शिष्य के साथ जरूर जाता, या फिर किसी और व्यक्ति को लेकर मैं चावल की खरीदारी के लिए अवश्य जाता, लेकिन इस कार्य को कभी ना टालता। इतना कुछ जान लेने के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, 2 दिनों तक शांत रहने के बाद मैंने इस प्रश्न का जवाब जान लिया है कि आखिर मेरे काम टालने के पीछे क्या कारण था। इस पर वह गुरु कहते हैं, उस शिष्य से कहते हैं, तो तुमने क्या जाना। इस पर मनुष्य कहता है, हम मनुष्य के भीतर किसी भी काम को करने से पहले मन के भीतर एक डर होता है, और उसी डर के कारण हम किसी भी कार्य को टालते हैं, और इसी कारण हम किसी भी कार्य को करने से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने काम को करना है तो हमें शांत रहकर अपने मन से इस डर को निकालना होगा, तभी हम उस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। तभी हमारे अंदर वह क्षमता और वह शक्ति भी जागृत होगी जिससे हम बड़ी से बड़ी मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे यह बताओ कि काम टालने की इस आदत से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरु का यह प्रश्न सुनकर वह शिष्य वहीं पर शांत बैठ गया, और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, डर का असली कारण अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक एक इंसान सीमित अवस्था में ही सो सकता है, और तब तक इसे किसी न किसी प्रकार का डर बना ही रहेगा, और इसी कारण कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद ही आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। किंतु जितना हमारा मन शांत होता जाएगा, उतना ही हम अपने शास्त्रों के प्रति सचेत होते जाएंगे, और उतनी ही आसानी से हम अपने ऊपर हावी हुए उस डर को भी देख पाएंगे, और उतनी ही आसानी से हम उस काम को टालने से बच भी पाएंगे। अपने शिष्य के मुख से यह जवाब सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद वह वहां से चले गए। वह शिष्य भी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट था। वह अपने जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। दोस्तों, जब हमारा अहंकार नियंत्रण में नहीं होता, तब हम भी इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।
आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।